जिस जगह गुरुजी महाराज साहेब जी के श्री चरण रखे रहते थे, उस जगह का मैंने यूं स्पर्श किया। आप मानेंगे नहीं, मेरे पूरे के पूरे शरीर में क्रैंप जैसा मुझको अनुभव हुआ। मैं वापस लौटा ना अयोध्या होकर के ही मैं वापस लौटा, तब जो मुझको वहां के मुख्य अधिकारियों की ओर से सहयोग मिला और आदिनाथ स्वामी जी की नगरी अयोध्या, जो कि पहले कभी विविधता कहलाती, श्रीमद् भागवत में कहा है, पंचम स्कंद में, जहां तक मेरा ख्याल है कहा है, श्रीमद् भागवत की बात कह रहा हूं। किसी भी समाज और किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और मैं समझता हूं कि युवा शक्ति का सही मार्गदर्शन या तो उसके माता पिता कर सकते हैं या फिर केवल एक गुरु। जरा सोचिए, अगर हमें यह पता चल जाए कि कल की शेयर मार्केट की क्या पोजीशन रहने वाली है, कौन सा स्टॉक जो है ऊपर होने वाला है और कौन सा स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो कितना आसान हो जाएगा हमें डिसीजन लेने के लिए। अब सोचिए, हमारे तीर्थंकर जो कि केवल ज्ञानी थे, जिनको बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, अगर हम उनकी वाणी को सुने और समझने की कोशिश करें तो मेरी मानिए हम अपने जीवन की हर समस्या का हल जो है ढूंढ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चातुर्मास चल रहा है और इसी चातुर्मास में हमने एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की है कि आप तक गुरुओं का संदेश पहुंचाया जाए और हमारा सौभाग्य है कि इसकी शुरुआत लुधियाना में विराजमान वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति पटधर जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब से की गई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए सुनते हैं आचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का संदेश। यदि आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर प्रश्न अपने लिखें और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव से लेने की और आपको जल्द से जल्द जवाब देने की। सबसे पहले तो गुरुदेव आपका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह के आप बिजी शेड्यूल में रहते हैं उसमें से आपने हमें समय दिया, अपनी स्वीकृति दी, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद गुरुदेव। आज गुरुदेव हमारा जो विषय है इसके अंतर्गत हम अनेकों सीरीज़, एक ऐसी सीरीज़ जो युवा शक्ति को प्रेरणा देने के लिए है, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म की शिक्षाओं, अपने धर्म के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक ये इस मिशन से एक परिचय के नाम से हम एपिसोड चालू कर रहे हैं, जिसमें आज
आपकी स्वीकृति अनुसार आपका हमें समय मिला। तो विषय गुरुदेव सिर्फ एक ही है कि किस तरह से युवा शक्ति को जगाया जाए, किस तरह से धर्म को आगे लेकर जाया जाए, किस तरह से धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसको एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। एक बहुत ही छोटी उम्र के अंदर आपने दीक्षा, इस संयम मार्ग को अपनाया। तो मैं जानना चाहूँगा गुरुदेव कि उस समय में क्या ख्याल आया था आपके मन में और किस तरह से इस मार्ग पर आपने आने का सोचा। देख प्रणाम, दीक्षा इत्यादि को लेकर के जो तेरे सवाल है, उन सवालों का जवाब तो मैं तुझको बाद में भी दूंगा। आज मैं अभी तुमको इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि युवा शक्ति या युवा धन को लेकर के जी जो तुम मानते हो कि वह धर्म से विमुख हो रहा है और उसके पीछे क्या कारण है, उसकी क्या विवशताएं हैं, मैं यह मानता हूँ। इस विषय में मैं तुमसे कुछ बातें खुल करके कहना चाहूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं भारत के कई प्रदेशों में घूमा, जी कई परिवारों से मिला, जी साधु हूँ, हर परिवार वाले जैन जैनेतर इत्यादि हमसे मिलते हैं और कई 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 समस्याएं रखते हैं, समाधान चाहते हैं। अपने परिवार की, अपने संबंधियों की, अपने व्यापार की, अपने व्यवसाय की, अपने पड़ोसियों की, अपने पारिवारिक जनों की समस्याएं रखते हैं। जब कभी भी युवा व्यक्ति के मुंह से ऐसी 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 बातें सुनता हूं तो स्पष्ट लगता है कि आज के युवा व्यक्ति को अपने लिए या अपने धर्म के लिए या अपने देश के लिए या अपनी समाज के लिए या अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को संभालने के लिए प्राय करके टाइम है ही नहीं। बिल्कुल। वो खुद की समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि वह उससे ऊपर ही नहीं उठ पाता है। दूसरी तो सब बातें छोड़ो, अपने माता पिताजी को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी देने के लिए उसके पास में टाइम नहीं है। साधु संत को क्या देगा, परमात्मा को क्या देगा। लगभग वर्तमान काल का युवा अपनी समस्याओं से ऊपर उठ पाए, ऐसी स्थिति, ऐसे संयोग बहुत कम युवाओं के होंगे। अधिकतर युवा लोग तो ये एक ऐसा मक्कड़ का जाल है ना, वो उसमें से निकल ही नहीं पाता है। दूसरी बात, युवा लोग धर्म से विमुख हैं, मैं ऐसा नहीं मान पाता हूं। वो धर्म को चाहते हैं और सच्चाई तो यह है कि धर्म जब तक वे जिएंगे नहीं ना, धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का यदि वे अनुकरण नहीं करेंगे ना, तब तक वे अपनी समस्याओं से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। समस्याओं का समाधान उनको धर्म देता है और सही समाधान देता है, परंतु आज का युवा उस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। युवा धंधा करता है मगर धर्म सिखाता है ईमानदारी, वो चलता है बेईमानी से। धर्म सिखलाता है कि भैया कुछ प्रेम रखो, कुछ करुणा करो। आज के व्यक्ति के पास में करुणा जैसी चीज उसके दिल दिमाग में है ही नहीं। ऐसी एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं और उन समस्याओं से आज का युवा निकले बड़ा मुश्किल लगता है। वर्तमानकालीन संयोगों को देख करके युवा विशेष करके पूरे के पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर के बैठा है। अपने माता की, पिता की,
अपने भाइयों की, अपने सगे संबंधियों की, न जाने कैसी 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 मित्रों की, संबंधियों की, व्यापार की, व्यवसाय की, व्यवहार की, बाएं से दाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, आज की तारीख में समस्याएं ही समस्याएं हैं। और इन समस्याओं के समाधान के लिए वह उचित और अनुचित कार्यों की भी चिंता नहीं करता। धर्म अधर्म की भी वह चिंता नहीं करता। उसको निर्णय करने के लिए फुर्सत ही नहीं। आज का युवक आसान से आसान रास्ता ढूंढता है अपनी कार्य सिद्धि के लिए, और कार्य सिद्धि के लिए उसको सस्ता और उसको जल्दी से जल्दी का रास्ता चाहिए, चाहे वह जैसा मर्जी क्यों ना हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, चाहे दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हो, मगर मेरा काम होता है ना बस। स्वार्थ लक्ष्यी आज का युवा, आज के युवक के पास न परार्थ है न परमार्थ है, और जबकि नियम परार्थ और परमार्थ के बिना धर्म की और कभी गति नहीं हो सकती। स्वार्थ भी चाहिए, मैं मानता हूं, मगर इतना भी स्वार्थ नहीं चाहिए कि वह दूसरों को धोखा देते हुए हिचकिचाए भी नहीं, दूसरों को तकलीफ देते समय उसके मन में कोई कष्ट ही ना हो। आज का युवक सचमुच में एक प्रकार से कहूं, मैं उसको पथभ्रष्ट नहीं कह सकता हूं, परंतु मैं उसको सत पथ पर, सही पथ पर वह नहीं चल पा रहा है, इतनी बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। और जब तक सत पथ पर वह नहीं चलेगा, तब तक उसको उसकी समस्याओं का सही समाधान नहीं मिलेगा। इसके पीछे कई कारण हैं। आज का देखा देखी का युग, महत्वाकांक्षाओं का युग, प्रतिस्पर्धाओं का युग, गतानुगतिकता का युग। देखा देखी, एक ने अगर चोरी से पा लिया धन तो बस चोरी को ही, उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि चोरी का क्या परिणाम है। आज का युवक लगभग व्यसनों में फंसा हुआ है, व्यसनों का दुष्परिणाम जानता है, भोगता है। यहां तक कि तुम देखो तो सही, कितनी अच्छी व्यवस्था की सिगरेट पीने वाले के लिए कि वह डिब्बी को जब खरीदता है तब उस पर लिखा होता है सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकर है, तो भी व्यक्ति युवा पढ़ता है, धुआं उड़ाता है। आज की तारीख में स्थिति तो यह है कि सत्य जान करके, हित जान करके भी वह जीना पसंद नहीं कर रहा है, और उसके पीछे उनकी मानसिकता को तुम समझो। वो कहते हैं कि मरे हम इतने परेशान हैं, परेशानियों को दबाने के लिए हम शराब पी रहे हैं, परेशानियों को जीने के लिए, परेशानियों में जीने के लिए महाराज जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जबकि मैं कह सकता हूं, जो वे अपनी परेशानियों को मिटाने के लिए कर रहे हैं ना, उससे परेशानियां मिटने वाली नहीं है। भले कुछ क्षणों के लिए परेशानियां दब भले जाए, और परेशानियों को दबा देना परेशानियों से मुक्ति का उपाय नहीं है। परेशानियों से छूटने का उपाय तो यह है, अरे हम भी जानते हैं, हमने भी खूब पतंगे उड़ाई हैं। जब पतंग कट जाती है तो धीरे जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी हम डोरों को खींचते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर भागते हैं, कभी गुंजल पड़ जाते हैं, गुंजल पड़ जाते हैं। जिंदगी गुंजल ही तो है, जिंदगी में गुंजलों के सिवाय, आज की तारीख में जिंदगी में गुंजलों के सिवाय बाकी बचा भी क्या है। मगर
हालत यह है कि वह गुंजलों को सुलझाने के लिए भी टाइम नहीं निकालता, गुंजलों को समझने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। गुंजलों को समझने के लिए, संवारने के लिए तो क्या टाइम होगा। फिर भी एक जरूर 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 विश्वास है, और यह विश्वास वृद्ध आत्माओं से कम, युवा लोगों से ज्यादा है। यदि आज की तारीख में युवा लोग कुछ सत्यान्वेषी बने, कुछ सत्य हितकारी, आत्मा के लिए हितकारी, अपने लिए और दूसरों के लिए हितकारी अगर व्यवस्थाओं को समझना चालू कर दे, समझ करके जीना चालू कर दे, जो वह करता है उसी को ही सबसे पहले समझ करके जीना चालू करे, तो शायद वह बहुत सारी समस्याओं का समाधान, समस्याओं का अंत खुद ब खुद कर सकता है। इसके लिए हमारे समय पर कई उपायों का प्रयोग किया गया। एक प्रयोग था, और पहले की माताएं और पिता जैसे बच्चों को कहते थे कि जाओ मंदिर जी, जाओ महाराज आए हैं, संतों की वाणी सुनो। संतों की वाणी में से कभी कभी बहुत अच्छे समाधान ऐसे मिल जाते थे व्यक्तियों को कि वे अपने आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेते थे, चाहे वह समस्या उनकी आत्मिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो। सचमुच में आज की तारीख में हमारा युवा संतों से दूर हो रहा है, सिद्धांतों से दूर हो रहा है, सत्य से दूर होता जा रहा है। केवल एक दिखावटी, बनावटी, सजावटी दुनिया में जीने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण से बहुत 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 बोझे के तले वह दबा जा रहा है, दबा जा रहा है, दबा जा रहा है। आज देखा देखी जीने का या गतानुगतिकता से जीने का जो ढंग अपनाया जा रहा है युवकों के द्वारा, ये सचमुच में बहुत बड़ा खतरा है। इसके कारण से युवा गलत रास्ते पर इतनी दूर चले गया है, इतनी दूर चले गया है, इतनी दूर चले गया है कि अब वह शायद वापस लौटना भी उसके लिए परेशानी है। मैं चाहूंगा, आज के युवा व्यक्ति से कहना चाहूंगा, जहां पर है वहां पर रुके, जो करता है उसको समझे, उसका परिणाम शुभ है या अशुभ है, उसका परिणाम सुख है या दुख है, उसका परिणाम मेरे लिए कैसा, दूसरों के लिए कैसा, अभी भी उसको विचारना चाहिए। और यदि वह युवक ईमानदारी से सोचेगा तो मैं मानता हूं कि वह निश्चित रूप से सच पथ पर, सही पथ पर, सही रीति से चलने के लिए कुछ न कुछ अंशों में तैयार हो जाएगा। और सचमुच में आज के युवक तो हमेशा से एक रीढ़ की हड्डी रही है, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वह देश के लिए हो, चाहे वह गुट के लिए हो, चाहे वह व्यापार व्यवसाय के लिए हो। युवकों के पास जो उत्साह है, जो जोश है, जो उसके पास में कर्तृत्व शक्ति है, हम चाहेंगे कर्तृत्व शक्ति का विकास हो, मगर विवेक पूर्वक, मगर समझ पूर्वक। और यदि इस रीति से विवेक शक्ति और कर्तृत्व शक्ति का युवक के जीवन में, युवक के विचारों में, युवक की भावनाओं में यदि ये ओल घोल हो गया,
तो निश्चित रूप से हमारे समाज का, हमारे देश का, व्यक्ति का निश्चित रूप से एक अलग ही सुंदर सा स्वरूप दिख सकता है, ऐसा भैया मैं मानता हूं। मगर अभी तो वह जिस राह पर चल रहा है युवक और युवा समाज, उसको रुक करके विचारना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या, मैं क्या अपनी मंजिल को पाने के लिए क्या सही रास्ते पर तो हूं या नहीं, सही रास्ते पर चलने की जरूरत है। यह भैया मैं तुझे कहना चाहता हूं। गुरुदेव, जिस गहराई से आपने ये समझाया, उसी गहराई में एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। युवा वर्ग जो है, आज एक नया दौर चला है विदेश जाने का। 18-20 साल की उम्र के अंदर लाखों रुपया लगाकर विदेश जाना, आपको क्या लगता है कि ये कितना सही या कितना गलत है? मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। जरूर। एक गांव था और गांव में एक बहुत अच्छा व्यापारी था। उसका व्यापार था रुई का और नमक। एक दिन उसकी इच्छा हो गई कि चलो जरा बाहर जाएं, बाहर भी थोड़ा सा व्यवसाय देखें, बाहर की मार्केट भी देखनी चाहिए। तो उसने क्या किया, नमक को डाला, घोड़ों के, अपने जो उसके घोड़े थे उनके ऊपर बोरियां भर करके लाद दी, और रुई थी वो गधों की पीठ पर लाद दी, चल पड़ा। और आगे बढ़ते 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 एक नदी आई और नदी में उनको उतरना पड़ा। तो उसने घोड़ों को भी उतारा, गधों को भी उतारा, और बाद में उसके साथ जो आदमी थे वो टिक 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 करते हुए ले जा रहे थे। घोड़ों को भी बोझा तो महसूस हो ही रहा था, गधों को भी बोझा तो महसूस हो ही रहा था। घोड़ों ने सोचा कि चलो नदी आई है, बैठ जाते हैं। और जैसे ही वे बैठे, धीरे 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 नमक घुल गया। नमक घुल जाने के बाद घोड़े बहुत हल्के हो गए। घोड़े खड़े हुए और सरपट चलते हुए वे नदी के पार हो गए। गधों ने देखा कि यार इन्होंने कुछ किया तो कुछ भी नहीं, केवल नदी में ही बैठे तो हैं, चलो अपन भी इनकी तरह अपना बोझा हल्का करें। जल में बैठे, रुई भीग गई। बेचारों ने बहुत उठने का प्रयास किया, उठ ही नहीं पाए। घोड़ों की नकल करने गए, वे तो हल्के हो गए और गधे बेचारे रुई के कारण से भारी हो गए। आज की तारीख में हम नकल में अपनी अकल को भूल जाते हैं, अपनी स्थितियों संयोगों को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को जो कि हमको हल्का और व्यवहारू बना करके रखते हैं, हम उसको भूल करके पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते हैं। हम फिल्मों की नकल करते हैं, फैशनों की नकल करते हैं। आज का युवा वर्ग लगभग इस कारण से बहुत ज्यादा बोझे के तले जी रहा है। समाज में भी बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो कि झूठी वाहवाही के चक्कर में न जाने कितना कर्ज ले लेते हैं और वो बोझा बना रहता है। भैया, अपने को तो अपनी संस्कृति भली और अपने को तो अपने जिनेंद्र परमात्मा भले, सीधा सादा सा और आत्मस्पर्शी, आत्मलक्षी जिन धर्म अच्छा। मैं तो यही कहना चाहूंगा, सबको सद्बुद्धि मिले और अपने विवेक को पाए रखे, विवेक को बनाए रखे। आप श्री जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है, तो ऐसी यात्रा करने की प्रेरणा कहाँ से आपको है? छोटी सी बात कहूं जी।
हम मुनियों का चातुर्मास मुरादाबाद। जी। मुरादाबाद मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहित्य की काल धर्म की भूमि है, समाधि भूमि है। वहां पर मुझसे अश्विन जी ने कहा कि महाराज पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम तो बनाओ। जी। मैंने तुरंत आंखें बंद की। मैं अपने गुरुजी के पट्टे के पास में ही बैठा करता था। मानता हूं कमरे में बड़ी गर्मी रहती थी, तो भी बस मैं अपने गुरुजी के पास में हूं। और मुरादाबाद के विषय में मेरा यह अनुभव रहा कि मैंने जो कुछ भी कहा ना, मेरे गुरु ने वो मेरी इच्छा पूरी की। तो मैंने मुरादाबाद में जैसे ही अश्विन भैया ने मुझको कहा, तो मैंने कहा बिल्कुल बनाया प्रोग्राम। उसने कहा मुश्किल, मैंने कहा छोड़ना मुश्किल, ये हमारे गुरुजी बैठे हैं, सब मुश्किलों में से हल अभी तक निकाला है, आगे भी निकालेंगे। उन्होंने कहा आपको इतना भरोसा है? मैंने कहा भरोसा भी है और अनुभव भी है। मेरे उत्तर को सुन करके उसने कहा आप गंभीर हैं इस विषय में? मैंने कहा बिल्कुल गंभीर हूं, और यदि कहीं पर भी कुछ भी समस्या है तो मुझको कहना, मैं भी कुछ प्रयास कर लूंगा। गुरुओं से प्रार्थना ही तो करनी है, सफलता शायद मिल ही जाएगी। तो मुरादाबाद में जो मेरा अनुभव, वह अनुभव गुरुजी के प्रति कि गुरुजी महाराज साहब सद इच्छा को पूरी करेंगे, ये सबसे मुख्य कारण तो पाकिस्तान की यात्रा का यह रहा। दूसरा कारण आपको कहना चाहता हूं, कई मुनियों से सुना कि पाकिस्तान जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। मैं उन मुनियों में से था नहीं, कहने वालों में से। ठीक है जाओगे तो भैया हमें भूलना मत, इतना ही कहा जाता है। मुझे तो आशा ही नहीं थी कि मैं मुख्य व्यक्ति बनकर के अपने साथियों के साथ जाऊंगा, ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुनिजन कहते थे, मैं यही कहता कि भैया जाओ तो मुझे भूलना मत, मैं भी चलना चाहता हूं। बना नहीं, और अचानक मेरे गुरु जी की फोटो के सामने उसने सुझाव दिया, तो मैंने कहा काम तो बन ही जाएगा। मगर हुआ क्या प्रणव, हमको आगे से आगे रास्ते भी हमारे खुलते गए। हमें वीजा नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, सो नहीं मिला। मगर हमारा भरोसा समझो अपने गुरु पर, हम पाकिस्तान की ओर ही बढ़ते गए जी। अपने गुरु जी पर कि गुरु जी पूरा करेंगे, चले। मेरे साथी भी ऐसे, हम सब चलते गए, चलते गए, चलते गए। जाना तो है ही गुजरांवाला, पक्का मानस। यहां तक कि हम लोग जंडियाला गुरु पहुंच गए। जंडियाला गुरु पहुंचे, अब अमृतसर तो जंडियाला गुरु से ज्यादा दूर है नहीं, और अमृतसर से ही हमको होकर के पाकिस्तान की सीमा में जाना था। यानी कि 3-4 दिन का ही पाकिस्तान का रास्ता हमारा बाकी था जी। अपन तो गुरु पर भरोसा रख करके जा रहे थे। लोग बड़ी चिंता में थे। उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान जी का भी बहुत बड़ा वो कुछ हो गया था, उनको जेल में ले गए थे जी। पहले तो हमारे साथ जाने वाले बहुत जन थे। जब हमने आखिर में पूछा कि देखो भैया अब इमरान खान का भी हो गया और अभी तक हमारे पास वीजा नहीं आया है, चलो, तो कहा कि महाराज इमरान खान के हो जाने के बाद में जो पाकिस्तान के अंदर की स्थिति बनी है ना, हमारा नाम हमने लिखवाया, सब कैंसिल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी हमने अपने गुरु जी पर, गुरु आत्म, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र सूरी पर हमने भरोसा नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। हम वहां पर पहुंचे जंडियाला,
दोपहर को लगभग हम गोचरी करने के लिए बैठे। जी। लड़का आया कि महाराज आपके लिए एक संदेश है, बहुत जरूरी संदेश है, अभी अभी सुन लो, बहुत जरूरी संदेश है। तो मैं गोचरी खाते हुए उड़ा। मैंने कहा क्या मामला है? तो जब उसने संदेश सुनवाया तो अश्विन का था वीजा मिल गया, और हमारा भरोसा बिल्कुल सही निकला। उसी दिन हम मुनियों ने तेजी से शाम को बिहार किया। दूसरे दिन तो अमृतसर, फिर तो सीधा पाकिस्तान की सीमा के पास। इस रीति से राजा भैया हमारा पाकिस्तान की ओर प्रवास पड़ा, और पाकिस्तान जाकर के हमको बहुत अच्छा लगा। विशेष करके जिस समय हमने लाहौर में गुरुजी महाराज श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, उनके गुरुजी महाराज श्री गुडेराय जी महाराज, बुद्धि विजय जी महाराज साहेब जी के, यानी कि 4 विभूतियों के श्री चरणों को देखा। अक्षर 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 उनके सुरक्षित श्री चरणों को देख करके नहीं, तो पाकिस्तान में ऐसी चीज सुरक्षित, और जिस तरीके से उन्होंने रखा था। हम म्यूजियम घर में गए, म्यूजियम घर में जैन चीजें देखी, हमने बहुत कुछ देखा म्यूजियम में। हम 2 दिन जाते रहे म्यूजियम घर में, 2 दिन। गुरुजी महाराज साहब जी की खूब आराधना का एक मजा आया। श्री चरणों का यूं दर्शन तो हम केवल फोटो में करते थे, और साक्षात दर्शन करके मैंने तो जाने से पहले भी कहा था सारी की सारी जैन समाज को, हमको जाने का मौका मिला है, आप निश्चित समझें कि हम नहीं जा रहे हैं, हमारे दिल में आप सब जन हैं। हम सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम आप सबकी ओर से करेंगे, जैन समाज की ओर से करेंगे, जैन साधु साध्वियों की ओर से करेंगे। हमने सबसे पहले वही काम किया, फिर हमने अपने निजी रूप से हमने खुद ने बंधन किया। और ये सारी की सारी कृपा मैं मानता हूं गुजरांवाला के बाबा जी की। उन्होंने अगर न चाहा होता। दूसरे नंबर पर विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहेब, जब हम लुधियाना आए, जा रहे थे पाकिस्तान की ओर, तो इनको कहकर के गए कि साहेब आप पाकिस्तान से जैन समाज को लेकर के आए, हम जाना चाहते हैं, हमको आशीर्वाद दो। गुरु विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहेब जी की कृपा, और मुरादाबाद से विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की कृपा, ये कुछ तीनों गुरुओं की कृपा इस तरीके की बरसी कि जो यात्रा एक बहुत मन को, यानी कि यहाँ वालों के मन को, भारत में रहने वाले लोगों के मन जो चिंतित थे, मगर हमको वहां चिंता जैसा कुछ नहीं मिला। सच बात कहूं, गुरु आत्म की छतरी और जिन शासन परमात्मा महावीर स्वामी जी की मूर्ति लेकर के हम लोग गए थे, उनकी कृपा ऐसी रही कि हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के संकट की आंधी का स्पर्श नहीं हुआ, बूंद का भी स्पर्श नहीं हुआ। ये एक पाकिस्तान के विषय में अनुभव है। एक और अनुभव किया था मैंने, जो अनुभव किया, जैसे ही मैं गुजरांवाला में गया ना जी, तो जिस जगह गुरु जी महाराज साहेब जी के श्री चरण रखे रहते थे, उस जगह का मैंने यूं स्पर्श किया। आप मानेंगे नहीं, मेरे पूरे के पूरे शरीर में करंट जैसा मुझको अनुभव हुआ। एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा को मैंने महसूस किया। मैंने हाथ हटाया नहीं, रखे रखा। सचमुच में वो अनुभव मैं नहीं भूलता। पाकिस्तान से जब लौटा
सबका अनुभव क्या कहूं यार प्रणव। सब जन जानते हैं कि महाराज के बड़े घुटने दुखते हैं। जी। मैं हमेशा ही यानी कि उपासना से बाहर निकलता हूं तो मेरे कटके बजते थे और दुखता था मुझको। मैं कुर्सी पर ही बैठता था, व्हील चेयर पर ही बैठता था। जैसे ही लौटते समय मैंने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया और भारत की सीमा में प्रवेश किया, आप मानेंगे नहीं, मैं पैदल चला और मुझको घुटने में दर्द महसूस नहीं हुआ। और यहां तक कि उसी कारण से आज भी मैं अपने घुटनों की पीड़ा से मुक्त हूं, चलता हूं। ये सब गुरुओं की कृपा है, गुरु आत्म की कृपा है, गुरु वल्लभ की कृपा है, गुरु समुद्र की कृपा है। जो चाहता हूं सो पाता हूं, इस नाम में ऐसी बरकत है। गुरु आत्म, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, इन तीनों के नामों में मैंने ऐसी ऐसी बरकत महसूस की है कि मैं बखान नहीं कर सकता हूं, मगर सचमुच में इनकी शक्तियां थी, हैं और रहेंगी। हम श्रद्धा के कारण से इनसे, इनकी शक्तियों की ही, जिन शासन की सेवा के लिए जीने वाले ये तीनों महापुरुष थे, गुरु आत्म, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र। गुरु इंद्रदिम्न सूर्य जी ने भी यही काम किया, गुरु रत्नाकर जी भी इसी श्रेणी में आते हैं। परंतु इन तीनों का तो मैंने पाकिस्तान की यात्रा में जैसा अनुभव किया, वो भैया मैंने तुमको कहा। और अपने आप में पाकिस्तान की कई संस्मरण है, और संस्मरण भी ऐसे खट्टे भी हैं, मीठे भी हैं, कड़वे भी हैं, कई कई संस्मरण हैं। आज मैंने तुमने कहा तो मैंने ये संस्मरण सुनाए। एक अंतिम सवाल गुरुदेव। बोल बोल बोल। आपने निरंतर प्रयास किए हैं, कार्य किए हैं जैन समुदाय को एक करने के लिए। ऐसे ही एक कार्य में जो भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक कार्य था, आप उसमें आमंत्रित थे। मैं बात कर रहा हूं श्री राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। तो आप श्री जी उसमें आमंत्रित थे। मैं जानना चाहूँगा कि कैसा अनुभव रहा आपका उस पूरे सफर के अंदर और प्राण प्रतिष्ठा में। देखिएगा, चातुर्मास दिल्ली में था, दिल्ली में ही मुझको उनकी ओर से आमंत्रण पत्र मिल गया। मैंने तुरंत स्वीकार भी लिया, और स्वीकारने के बाद में प्रोग्राम भी बनाया। लंबे लंबे विहार करके दिल्ली से हसनापुर और हसनापुर से अयोध्या भी पहुंचा। अयोध्या यात्रा के विषय में मैं यह कहना चाहूंगा, दिल में बहुत उत्साह था जी, क्योंकि यह प्रोग्राम हमारे हिंदुस्तान की गरिमा, हमारे हिंदुस्तान की एक प्रकार से हिंदुस्तान में रहने वाले लगभग हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग था। मैं उस प्रोग्राम में उनके द्वारा बताई गई व्यवस्था के अनुसार वहां पर पहुंचा, वहां पर रहा। जहां पर साधु संतों को बैठने की व्यवस्था थी वहीं पर जाकर के बैठा। मैंने देखा, देख करके भी बहुत अच्छा लगा। मैंने जब अयोध्या से आगे बढ़ा तब के अनुभव भी मेरे बहुत अद्भुत रहे। जब मैं, क्योंकि श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का 2550वां वर्ष और कल्याणक सभी की सभी तीर्थंकर भगवंतों की कल्याणक भूमियां अधिकतर उसी, और मैं उधर भी जाकर के आया। परंतु जब मैं वापस लौटा ना अयोध्या होकर के ही मैं वापस लौटा, तब जो मुझको वहां के मुख्य अधिकारियों की ओर से सहयोग मिला जी, और जो नजदीक, जितना भी वे मुझको नजदीक पहुंचा सकते थे उतना नजदीक जाकर के मैंने भगवत स्वरूप, सिद्ध स्वरूप राम जी की प्रतिमा देखी।
और राम ललाओं को देखा, राम लला को देखा। राम लला एक अलग चीज है और राम जी की प्रतिमा जो स्थापित हुई है वो अलग चीज है। रामलला तो बिल्कुल लला यानी कि छोटे बालक की तरह, उसके नीचे प्रतिमा, जो पुरानी प्रतिमा थी, उसके दर्शन करने का जो एक आनंद और एक रोमांच, और मुझको वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, मैंने उन्हीं से ही बात की। मैंने खुद ने ही कहा कि भैया हम यहां तक आए और वो तो हम देख ही नहीं पाए, हम दर्शन कर ही नहीं पाए, हम चाहते हैं। तो उन्होंने सचमुच में हमको दर्शन करा। वो जो पल था ना, उस संयोगों की अपेक्षा भी वो पल धर्म धुरंधर विजय के लिए बहुत 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 रोमांचक था, और मैं उन पलों को भी कभी नहीं भूल सकता हूं। और जिन्होंने हमको सहयोग दिया उन लोगों को भी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस रीति से मुझको, मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूं। इस तरफ पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जो कि एक उदारवादी और जो एक क्रांतिकारी, जो एक प्रकार से देशभक्त और स्वदेशी, देश प्रियता जिनमें कूट कूट करके भरी हुई थी, ऐसे गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के समुदायवर्ती होने के नाते से मुझको जो एक अवसर मिला, मैंने उस अवसर को अच्छे ढंग से निभाने का पूरा प्रयास किया। मैंने वहां जाकर के जैन परंपरा में अयोध्या, जैन परंपरा एक ऐसी है, वर्तमान काल का देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, मगर कृषि का प्रारंभ करने वाले परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी, और आदिनाथ स्वामी जी की नगरी अयोध्या, जो कि पहले कभी विनीता कहलाती थी। श्रीमद् भागवत में कहा है, पंचम स्कंध में, जहां तक मेरा ख्याल है कहा है, श्रीमद् भागवत की बात कह रहा हूं, कि ऋषभ जी के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और भारत की उस पहली नगरी को देखने का, और वहीं से ही शिक्षा के संस्कार परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी ने, जो स्त्रियों को 64 कलाएं और पुरुषों को 72 कलाएं, यानी कि शिक्षा की भूमि, कृषि की भूमि, ऋषियों की आद्य भूमि, यह अयोध्या नगरी जैन परंपरा की अपेक्षा से, मैंने इस चीज को भी खूब कथन किया। तो ये सब मुझको जो एक अवसर मिला ना, वो सचमुच में मेरी जिंदगी के लिए तिजोरी में जैसे हीरे रहते ना जी, बस ऐसे मेरे दिल में हैं ये सब संस्मरण और ये सब यादें अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। तूने पूछा तो मैंने आज कहा। युवा शक्ति के लिए गुरुदेव एक आखिरी मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि संदेश दीजिए कि क्या युवा शक्ति को कम से कम करना चाहिए धर्म से जुड़ने के लिए, क्योंकि 2550 महावीर, भगवान महावीर जी का निर्वाण वर्ष और 2800 में भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का निर्वाण वर्ष चल रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के उपदेशों को लेकर के कई जन कहते हैं, और उनके अनुभव के आधार पर वे लोग कहते हैं महावीर या महाविनाश जी। वर्तमान काल में यह संयोग है, और सचमुच में महाविनाश की ओर क्रमशः नहीं, तेजी से उछलता हुआ रॉकेट की गति से आज की तारीख का विश्व महाविनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। चारों ओर युद्ध की विभीषिकाएं हैं। हर एक व्यक्ति के दिल दिमाग में एक आशंकाएं हैं कि कल क्या, आज क्या, 1 घंटे पहले क्या, अभी क्या हो जाएगा। बिल्कुल अविश्वास में जीने वाले व्यक्ति को अगर कोई सांत्वना दे सकता है, और अगर कोई सद्बुद्धि, सद्विचार और जीने की, रहने की, अपने साथ और दूसरों के साथ व्यवहार करने की सही शिक्षा
की दिशा अगर कोई दे सकता है तो श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी दे सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, महावीर या महाविनाश, इन शब्दों को याद करके सचमुच में व्यक्ति को यदि जीवन चुनना है तो महावीर जी को सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और महावीर के आदेशानुसार जीना भी पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी जी के संदेश उस समय जितने प्रासंगिक थे, आज की तारीख में उनके उपदेश, उनके संदेश उस समय से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं, ज्यादा उपयोगी और ज्यादा उचित हैं। ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। बस। धन्यवाद गुरुदेव। यदि कुछ गलती से भी गलत कहा गया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं नहीं, गुरुदेव। बहुत अच्छा किया और फिर अपन मिलते रहे।